अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दृष्णा बेचारी ने शायद इस संसार में कुछ नहीं देखा था। वो एक मासूम लड़की थी और शहर की इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ थी। उसे नहीं मालूम था कि महलों में क्या क्या होता है, इसलिए वो यहाँ आकर बहुत खुश नज़र आ रही थी। लेकिन रानी शरदा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुकी थी। आंधी ज़रूर थी, लेकिन सब कुछ महसूस कर सकती थी। यहाँ उसे सारी सहूलतें मुयस्सर थीं। और फिर दूसरी सुबह जब पूरन लाल ने उससे मुलाकात की, बड़ा नरम मिजाज और मुनकसर मिजाज इंसान मालूम होता था। और उसने रानी शरदा से उसके बारे में ज़्यादा कुरीद नहीं किया, बल्कि बड़ा नरम लहजे में कहा, माता जी, तुम और तुम्हारी बेटी मुझसे जो भी खिदमत लेना चाहें ले सकती हैं। मैं तुम्हारी सेवा करके बहुत खुश होऊंगा। और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। और अगर तुम्हारा कोई ना हो तो ये महल तुम्हारे लिए हाज़िर है। जिस तरह चाहो यहाँ रहो और आराम से जीवन बसर करो। तुम्हें किसी किस्म की चिंता की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना होगी, राजा पूरन लाल ने कहा। और शरदा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरन लाल ने उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखकर उसे तसल्ली दी और बोला, माता जी, रोने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें माता कह रहा हूँ। और माता कभी बेटे की मौजूदगी में नहीं रोती। ना जाने क्यों मुझे तुमसे बेहद हमदर्दी हो गई है। मुझे अपने मन में तुम्हारे लिए बड़ी चाह महसूस हो रही है, ना जाने क्यों। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। भगवान की सौगंध, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। मेरा इस संसार में कोई नहीं है बेटे, कोई भी नहीं मेरा। मैंने कहा ना माँ जी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना होगी। अगर ये बात है और तुम कहीं जाना नहीं चाहती तो तुम यहाँ आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पूरन लाल ने उसे इसी तरह तसल्लियाँ दी कि रानी शरदा को वाकई सुकून सा महसूस होने लगा। रात की तन्हाई में उसने नेक दिल बादशाह के बारे में सोचा और उसे दुआएं देने लगी। वक़्त गुज़रता रहा। रानी शरदा के बाल सफ़ेद होने लगे और सना जवान होने लगी। और उसने रानी शरदा के साथ खासा वक़्त राजा पूरन के यहाँ ऐशो आराम में गुजारा था। लेकिन रानी शरदा की आंखों की रोशनी अभी तक नहीं लौटी थी। वो एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। 12 साल, 12 तवील साल। और जब भी वो उसके बारे में सोचती, उसके दिल में दर्द उठने लगता। 12 साल कोई मामूली मुद्दत तो नहीं थी। और जैसा कि गुरु गिरधारी ने कहा था कि 12 साल से पहले तिलक चंद का मिलना मुश्किल है। न जाने इसमें इस वक्त तक जीती होंगी या मर जाऊंगी, उसने सोचा। एक शाम रानी शरदा महल के बाग में अकेली बैठी थी। कुछ बांदियाँ जो उसकी खिदमत पर मामूर थी, उसे यहाँ छोड़ गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि ठंडी हवा में बैठी और वो बाहर आ गई थी। वो दृष्णा महल के अंदर ही थी। उसके ज़हन में तिलक चंद था और उसका बेटा, प्यारा सा बेटा, जो ना जाने उस वक़्त कहाँ था। उसके ख्यालात को अचानक किसी के भारी कदमों की चाप ने रोक दिया। उसने चौंक कर सर उठाया, लेकिन अंधी आंखें भला क्या दे सकती थी। कौन है दृष्णा? बेटी दृष्णा? दृष्णा नहीं हूँ मैं, एक भारी आवाज़ सुनाई दी। और रानी शरदा उसकी आवाज़ पर गौर करने लगी। न जाने किसकी आवाज़ थी और शरदा को ये आवाज़ सुनी सुनाई सी महसूस हुई। कौन हो भाई? मैं नहीं पहचानती, उसने बेमुश्किल तमाम कहा। पहचानो शरदा, पहचानो। आंखें नहीं हैं मगर मन की आंखें खोलो। पहचानो मेरी आवाज़, मैं कौन हूँ। महाराज, गुरु महाराज। शरदा के मुंह से एक सिसकारी निकली। ठीक है, गुरु महाराज हंसने लगे। और उनकी हंसी वैसी ही थी जैसी रानी शरदा ने पहले भी सुनी थी। आप गुरुजी, आप यहाँ कैसे? उसने गुरु गिरधारी से मुतअज्जबाना अंदाज में पूछा। तेरा सवाल बड़ा बेतुका है शरदा। मैं संसार के किसी भी कोने में किसी भी जगह जा सकता हूँ। गुरुजी, आपकी आवाज़ सुनकर मेरे मन को बड़ी ढारस हुई है। भगवान की सौगंध, बड़ा ही सुकून मिला है। रानी शरदा फूट फूट कर रो पड़ी। वो जज्बात से दीवानी सी हो गई और गुरु गिरधारी लाल काफ़ी देर खामोश खड़े रहे। जब रानी शरदा काफ़ी देर रो चुकी तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोने की ज़रूरत नहीं है।
श्रद्धा, तुम्हारे मन में जो कुछ है सब कुछ पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। मगर कब गुरुजी? जो कुछ मैंने कहा उसमें कोई भी तब्दीली नामुमकिन है। अगर बात मेरे हाथ की होती तो शायद मैं तुम्हारे दुख में कोई कमी कर देता, लेकिन यहाँ सूरत हाल दूसरी है। संसार में जो कुछ होता है एक ख़ास असूल के तहत होता है। हर चीज़ का एक समय होता है, समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरु गिरधारी लाल ने कहा। मैं कहाँ मारी मारी फिरूंगी महाराज, कौन कौन सी जगह मेरा ठिकाना बनेगी? कोई नहीं, बस अब तुम्हारा बाकी जीवन यहीं गुजरेगा, यहाँ, हाँ यहाँ। मगर महाराज, राजा पूरन लाल, ये राजा पूरन लाल? हाँ, तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा रानी श्रद्धा कि पूरन लाल तुम्हारा ही बेटा है। मेरा? रानी श्रद्धा हैरत से उछल पड़ी और गुरु गिरधारी लाल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये जन्म जन्मा की बात है, उस समय की जब तुम रानी कंधारी थी। युग बेटे 4 युग बीत गए और उन 4 युगों की बातें किसे मालूम? ये सारी बातें तो वही हैं रानी कंधारी जो वेद में लिखी होती हैं। अगर तुम वेद उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वरयुधन तुम्हारा बेटा था जिस समय तुम रानी कंधारी थी, और तुम्हारे यहाँ 100 बेटे पैदा हुए। तुम्हारा एक बेटा तुम्हारी सौकन से था और उन 100 बेटों में बेशुमार नाम आते हैं। कौरवों और पांडवों की कहानी बहुत तवील है रानी श्रद्धा, और उस तवील कहानी में कई जगह तुम्हारा जिक्र आया है। जग बीते रहते हैं और इंसान जन्म पर जन्म लेता रहता है। सो इस जग में तुम तिलक चंद की माँ हो, और इस पहले तुम किसकी माँ थी? और इस दौरान तुम राजा पूरन लाल की माँ भी रही हो। पूरन लाल तुम्हारा बेटा है और उसके लिए मन में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत और प्यार है वो जन्म जन्म का दिया हुआ है। उस वक़्त की बात ना करो, और इसके मन में ये बात नहीं है कि इस समय तुम उसकी माँ हो, लेकिन सुकून का एक रिश्ता जो अज़ल से चला आ रहा है और अब तक रहेगा, आगून की खौन से कभी जुदा नहीं होने देता। वरयुधन मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं कुछ नहीं समझ पाई। महाराज, मुझे तिलक चंद का पता तो बता दो। मेरा तिलक चंद कहाँ है और मुझे उसके बारे में कुछ बता दो। तिलक चंद के बारे में भी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। अलबत्ता मैं इतना बता दूं कि वो जहां भी है सुकून और खैरियत से है, और तुम्हें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरा क्या होगा? रानी श्रद्धा ने कहा। शायद तुम्हें इस बात पर भी ताज्जुब हो रानी श्रद्धा कि तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे सामने मारा गया। मेरा बेटा? कौन सा बेटा? रानी श्रद्धा हैरत से बोली। हाँ, तुम क्या समझती हो खून के रिश्ते अटूट होते हैं। वो डाकू जो तुम्हें उठाकर ले गया था वो भी तुम्हारी ही औलाद था। किसी जन्म में वो तुम्हारा ही बेटा था, गिरधारी ने कहा, और श्रद्धा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बस जो हो चुका है उसे कोई नहीं टाल सकता श्रद्धा। जो कुछ हो रहा है होने दो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि तुम चिंता मत करो। जो हो रहा है होने दो, और तुम यहाँ भी अपने बेटे के पास हो। वो अगर तुम ये बात पूरन लाल से कहोगी तो वो इस बात पर ताज्जुब करेगा और सोचेगा कि तुम्हारी अक्ल ख़राब हो गई है, लेकिन बहर सूरत जो है अब वो रहेगा। अब मैं चलता हूँ। ठहरो महाराज, ठहरो। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी ढारस हो गई। मेरी एक बात और सुनते जाओ। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं क्या करूँ? ये बच्ची मेरे साथ है, मैं इसे और गुरु गिरधारी लाल की आवाज़ में एक अजीब सा तंज पैदा हो गया। इस बच्ची को अभी अपने पास ही रहने दो रानी श्रद्धा। देखो क्या गुल खुलाती है तुम्हारे लिए। क्या मतलब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। महाराज, कोई ऐसी वैसी बात हो तो बता दें। एक ही कष्ट में आज तक भोग रही हूँ और उसे मेरी जान नहीं छूटी, रानी श्रद्धा ने कहा, और गिरधारी लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज, मुझे कोई तो जवाब नहीं देंगे? वो दर्द भरे लहजे में बोली। लेकिन वहाँ कोई होता तो जवाब देता। गुरु गिरधारी लाल तो कब का वहाँ से जा चुका था और वो बाग में तन्हा बैठी थी। तब ही तृष्णा उसे तलाश करती हुई आ गई। माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। मैं आपको सारी जगहों पर तलाश करती फिर रही थी। तृष्णा, मेरे पास आ जा, मेरे करीब बैठ, रानी श्रद्धा ने कहा, और तृष्णा उसके करीब बैठ गई। श्रद्धा ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया था। तू किस तरह मेरे लिए नुकसानदा बन सकती है? तूने तो मुझे नया जीवन दिया है,
तूने तो मेरे मन को इस तरह शांत किया है कि भगवान तुझे हमेशा शांत रखे। मेरे मन से यही दुआएं निकल सकती हैं तेरे लिए। रानी शारदा ने कहा और दर्शना प्यार से रानी शारदा को देखने लगी और फिर बोली, मेरी माता जी, मेरी प्यारी माता जी। उसने अपने दोनों बाहें रानी शारदा के गले में डाल दी। कैदोराज अपनी राजधानी में वापस पहुंच चुका था। माधुलाल से वो जो कुछ हासिल करने गया था हासिल कर चुका था। उसने माधुलाल की कुव्वत का अंदाज़ा किया था और ये वो अंदाज़ा लगा चुका था कि माधुलाल ने चारों तरफ पंजे गाड़ लिए हैं और उससे निमटना आसान काम नहीं होगा। दिलो दिल में वो पीछोताप खाकर रह गया। हालांकि माधुलाल से बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का आधार किया था, लेकिन कैदोराज दिल में कीना रखता था और उसे चंद के ज़माने से ही उस रियासत पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश थी। लेकिन जयचंद के ज़माने में ही वो अपने इस मंसूबे में नाकाम रहा था, बल्कि जयचंद ने उसके लिए बहुत सी बुराइयां पैदा कर दी थीं। बहुत से लोगों से उसके तल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे और वो चोर या डाकू की हैसियत से मशहूर हो गया। वो उसने बात को बराबर करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि जो लोग लूटे थे उन्हें कैदोराज पर ही शुबा था। बाद औक़ात तो हालात इतने बिगड़ गए कि कैदोराज को जंग का ख़तरा अपने सर पर मंडलाता हुआ महसूस हुआ, लेकिन बहर सूरत हालात बाद में काफ़ी बदल गए। माधुलाल से मुलाकात के बाद उसकी ये आशा पूरी नहीं हुई तो उसके दिल में थी, लेकिन बहर सूरत उसे तिलक चंद मिल गया था। ना जाने क्यों ये लड़का उसे प्यारा लगा। रास्ते भर वो तिलक चंद के साथ रहा और उसे अपनी कोई औलाद ना थी और उसने तिलक चंद के बारे में बहुत कुछ सोचा था। तिलक चंद एक बार फिर महल में आ गया और उसे फिर वही माहौल मिल गया जिसे वो एक बार छोड़ आया था। हरिराज की हैसियत से वो यहाँ परवरिश पा रहा था। कैदोराज को उसने अपना असली नाम नहीं बताया था, बल्कि कोशिश कर रहा था कि खुद भी अपना नाम भूल जाए। हाँ, जब रात की तन्हाइयों में कभी उसे अपनी माँ याद आती तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते। राजा कैदोराज ने उसके दिल के हाथ में रखने के लिए उसे हर तरह की सहूलत दे रखी थी और बहुत सी ऐसी दिलचस्पियाँ फराहम कर रखी थी जिनमें हरिराज का दिल बहल जाए, लेकिन तिलक चंद के दिल में कुछ और ही था। तिलक चंद बज़ाहिर खुश रहता और राजा कैदो को यह अंदाज़ा ना होने देता कि उसके दिल में कोई अफसरदगी या खटक बाकी है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत से मंसूबे बनाता रहता और उसके दिल में ख्वाहिश थी कि अपनी माता का पता लगाए और अपने पिता के कत्ल का बदला ले। माधुलाल उसका चचा ज़रूर था, लेकिन जब से उसे मालूम हुआ था कि वो उसके पिता का कातिल है तो उसके दिल में बदले की आग जल उठी थी, लेकिन उसके लिए भी अबे समय चाहिए था, एक तवील वक़्त, और वह तवील वक़्त में इंतकाम की आग को सर्द नहीं करना चाहता था। इसलिए रात की तन्हाइयों में वो अपने घर वालों को ज़रूर याद करता। कैदोराज की बहुत सी रानियां थी, लेकिन शायद उसमें कोई ऐसा नुक्स न था जो उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। हरिराज को उन रानियों ने भी हाथों हाथ लिया। खुद तो बेचारा मजबूर थी, लेकिन औलाद की ख्वाहिश सब के दिल में थी और वो उन सब की मुश्तरका औलाद बन गया था। हर रानी की ये कोशिश थी कि हरिराज के लिए अच्छे से अच्छा माहौल फराहम करे, चुनाचा उसे चांद की तरह रखा जाने लगा। फिर एक अरसे के बाद राजा कैदोराज ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया। उसने अपनी राजधानी में ऐलान कर दिया उसने अपनी सल्तनत के लिए राजकुमार तलाश कर लिया है। कैदोराज की अपनी राजधानी पर पूरी हुक्मरानी थी और उसकी रियाया का कोई भी फ़र्द उसके किसी हुक्म की खिलाफ वर्दी की जुर्रत नहीं रखता था। चुनाचा जब उसने ऐलान किया कि वली अहद आ गया है और बहुत जरूर उसके आम दर्शन के लिए लोगों को कराए जाएंगे, तो कोई हंगामा नहीं हुआ और लोगों ने उस ऐलान को खुशी से कबूल कर लिया था। चुनाचा हरिराज की परवरिश उसी अंदाज में होने लगी जैसी मुस्तकबल के राजाओं की होती है। पहली बार जब काफ़ी दिन आराम करने के बाद जब कैदोराज ने राजकुमार हरिराज को फ़नून सिपा सलारी की तरबियत देने का फ़ैसला किया और उसके लिए उस्तादों को मुकर्रर करके पहली बार मैदान में लाया, तो वह बहुत खुश था। उसकी आंखों में मसरत चमक रही थी और उसके दिल में ये एहसास था कि वली अहद उसकी हुकूमत को संभालेगा।
राजकुमार हरिराज से भी उसने यही कहा था कि उसे तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और दूसरे फ़नून सिपागरी के बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि वह मुस्तकबल का राजा था। तिलक चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, जब पहली बार हरिराज के उस्ताद ने जो एक छोटी सी तलवार जो ख़ास तौर से राजकुमार के लिए तैयार की गई थी हरिराज की तरफ बढ़ाई तो वह हंस पड़ा। ये क्या है? तलवार है महाराज, आपको ही सीखना है। ये तो खिलौना है और मैं खिलौनों से नहीं खेलता, तिलक चंद बोला। खिलौना नहीं है महाराज, ये तलवार है। अभी आप छोटे हैं और इसलिए आपको छोटी तलवार दी गई है, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको बड़ी तलवार दी जाएगी। नहीं, मैं अभी से बड़ी तलवार लेना चाहता हूँ। आपके बाजू दुख जाएंगे महाराज, बड़ी तलवार बहुत वजनी होती है, उस्ताद ने कहा। नहीं दुखेंगे, तुम मुझे बड़ी तलवार दो, हरिराज बोला, और उस्ताद ने परेशान निगाहों से कैदूराज की तरफ देखा। कैदो भी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और तिलक चंद के सर पर हाथ रखता हुआ बोला, हरिराज बेटे, बड़ी तलवार बहुत वजनी होती है। जब तुम्हारे बाजू भारी तलवार उठाने के काबिल हो जाएंगे तो तब तुम बड़ी तलवार ले लेना, अभी तुम इससे मशक करो। नहीं महाराज, मुझे बड़ी तलवार चाहिए, तिलक चंद ने जिद करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम यूँ करो, बड़ी तलवार हरिराज को दे दो। अगर कुछ वक़्त हुआ, कुछ दिक्कत हो तो उसे हिलाने जुलाने और चलाने में तो फिर उन्हें छोटी तलवार दे देना, कैदूराज ने कहा, और उस्ताद ने गर्दन झुका ली। बड़ी तलवार हरिराज को दे दी गई और उस्ताद उसे पकड़ने का गुर सिखाने लगा। हरिराज ने खामोशी से उस्ताद से वो सारी बातें सुनी जो उसने तलवार को पकड़ने के सिलसिले में बताई थी, और फिर उसने तलवार पकड़ ली। बिल्कुल ठीक, उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार, आपके तलवार पकड़ने का अंदाज तो बिल्कुल ठीक है। जी गुरु महाराज, अब क्या करूं? हरिराज ने पूछा। देखो, मेरे हाथ में भी तलवार है और मैं आपका दुश्मन हूं। दुश्मन पर हमला करने के लिए इंसान को किसी रियायत से काम नहीं लेना चाहिए और इतने ज़ोरदार हमले करने चाहिए कि दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले, उस्ताद ने कहा, और हरिराज हंस पड़ा। क्यों बेटे, इसमें हंसने की क्या बात है? जो कुछ आप कह रहे हैं गुरु महाराज, वो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा ना कहें, आप गुरु राज हैं, दुश्मन नहीं। मगर बेटे, मैं तो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। तुम इस वक्त मुझे गुरु महाराज ना समझो, बल्कि यूँ समझो कि इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है और उसके हाथ में भी तलवार है। तुम्हें ये चाहिए कि तुम उसे संभलने का मौका ना दो और उसके ऊपर पे दर पे हमले करो। ऐसे हमला करो कि उसकी तलवार गिर जाए, टूट जाए, उस्ताद ने कहा। और उसके बाद गुरु महाराज? हरिराज ने पूछा। बस उसके बाद कुछ नहीं बेटे, तो फिर आइए मैदान में, हरिराज बोला, और उस्ताद मुस्कुराता हुआ सामने आ गया। उसने तलवार चलाने के 2-3 तरीके पहले ही हरिराज को बता दिए थे और उसके बाद वो खड़ा हो गया। कैदूराज के साथ उसका संतरी फौज का सालार और चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद बैठे हुए थे, और ये सब पहली बार उस मबूरत को शिरकत के लिए आए थे और मुस्तकबल के होने वाले राजा की तरबियत देखने के ख्वाहिशमंद थे। तब हरिराज ने कहा, तो गुरु महाराज, मैं वार करूं? हाँ, गुरु महाराज ने जवाब दिया। दुश्मन की तरह बचने ना पाए तुम्हारा दुश्मन, उस्ताद ने उसे जोश दिलाते हुए कहा, और अचानक बिजली सी कूद गई। हरिराज ने उल्टी तरफ झुकाई दी और सीधी तरफ वार किया, और उस्ताद की तकदीर ही थी कि वो बच गए, वरना उनके कम से कम कई इंच गहरा घाव आता। वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे कि सामने वाला इतनी महारत और फुर्ती से हमला करेगा। एक लम्हे के लिए वह सटपटाए, लेकिन अब उन्हें बचने का मौका नहीं था और बुरी तरह इधर से उधर दौड़ रहे थे और हरिराज के वार रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे खौफनाक वार थे, ऐसे अजीब वार थे कि उस्ताद की सीटी गुम हो गई और फिर वो काफ़ी दूर भाग गए और मुंह फाड़कर हरिराज को देखने लगे। गुरुजी, आपने कहा है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। हरिराज उनकी तरफ लपका और गुरुजी दोनों हाथ सामने करके चिल्लाए, अरे रुको भाई रुको, राजकुमार ठहर जाओ, रुको तो सही, मैं मर जाऊंगा। उस्ताद ने तलवार फेंक दी और दोनों हाथ उठाकर खड़े हो गए। हरिराज रुक गया। गुरुजी, अब क्या ख्याल है, दुश्मन को मौका देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, उसने पूछा, लेकिन उस्ताद के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला था। राजा कैदूराज, संतरी, सालार और दूसरे सारे लोग मुंह फाड़े खड़े थे और हरिराज को देख रहे थे।
वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना कम उम्र लड़का इतना अच्छा तलवारबाज हो सकता है। तब कैदोराज आगे बढ़ाया, हरिराज हरिराज, और कैदोराज उसके पास पहुंच गया। हरिराज, तूने तलवार कैदोराज के कदमों में रख दी थी। और वो हरिराज, वाह, ये तलवारबाजी तुमने कहाँ से सीखी? कैदोराज ने पूछा। मैंने कहीं से नहीं, गुरु महाराज ने सिखाई है। हरिराज बोला। नामुमकिन, नामुमकिन, ये बताओ कि तुम इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे आ गई? कहीं से नहीं महाराज, बस मुझे बचपन से ही इसका शौक था। ओहो, तो ये तुम्हारे गुरु हैं बेटा, पर तुमने इनके हवास खराब करके रख दिए। मैं क्या कह सकता हूँ, गुरु महाराज ने खुद ही मुझे आज्ञा दी थी कि मैं उन्हें दुश्मन समझूं, और अगर ये तलवार ना फेंक देते तो मैं इन्हें दुश्मन ही समझता। हरिराज ने जवाब दिया। गुरु महाराज गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और फिर वह अपनी जगह से हिले और हरिराज के पास पहुंच गए। उसके करीब पहुंचकर वह झुक गए और उन्होंने उसके सामने उसकी गर्दन झुका दी। राजकुमार, मैंने बड़े बड़े राजकुमारों को तरबियत दी है, लेकिन इस उम्र में इतनी महारत, इतनी फुर्ती, भगवान की सौगंध मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ही क्या, कोई भी नहीं सोच सकता। महाराज कैदोराज, अगर आपसे ये कहूँ कि ये राजकुमार तलवारबाजी में मुकम्मल है तो कोई ताज्जुब की बात ना होगी। इतनी सी उम्र में राजकुमार जब ऐसे ऐसे हाथ दिखा सकता है तो थोड़े अरसे के बाद आप खुद ही सोच लें कि इसके सामने आने वाले जान ना बचा सकेंगे। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है, कैदोराज ने मुस्कुराते हुए कहा। सलार जो फौजों की कमान करता था मुस्कुरा रहा था और फिर उसने तलवार निकाल कर कहा, हरि महाराज जी, हमारे और आपके भी दो दो हाथ हो जाएं, जो आ गया। मगर मेरे लिए क्या हुक्म है? हरिराज ने पूछा। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ हाथ दिखाने हैं या मैं आपको भी दुश्मन ही समझूं? नहीं भाई नहीं, दुश्मन मत समझना, हम आपके दुश्मन कभी नहीं बन सकते, सलार ने मुस्कुराते हुए कहा। कैदोराज ने भी उसे इजाज़त दे दी और इशारा कर दिया, ज़रा एहतियात से। लेकिन सालार बेचारा एहतियात क्या करता, वो फ़ौजों की गुमान कर रहा था। हरिराज से तलवारबाजी के चंद लम्हात में उसे अंदाज़ा हो गया कि उसके सामने एक इंतहाई माहिर और फुर्तीला शमशीर जन खड़ा हुआ है, और उसे कहीं भी चूक हो गई तो ये भी हो सकता है कि सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए। उसके अलावा ये भी मुमकिन है कि तलवारबाजी में हरिराज उसे शिकस्ते फाश दे दे और उसका सारा भरम टूट जाए। चुनाचा उसने बुजुर्गाना अंदाज में हार मान ली। भाई वाह राजकुमार, हार गए, हम आपसे हार गए, बस खेल ख़त्म। और तिलक चंद ने तलवार लंचे में डाल दी। जो आ गया महाराज की, हरिराज ने कहा, और मुकाबला ख़त्म हो गया। उसके बाद कैदोराज ने बहुत से उस्तादों को उस पर मुकर्रर किया जो उसे फ़नून सिपागरी के मुख्तलिफ अदाब सिखाते थे। सब का मुतफ़क़ा फ़ैसला था कि तिलक चंद फ़नून सिपागरी में माहिर है और उसको मज़ीद मशक़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी उम्र का कोई बच्चा इस तरह फ़नून सिपागरी में माहिर नहीं हो सकता। और इस बात पर राजा कैदोराज को सख्त हैरत थी, लेकिन कि ना जाने क्यों उसका जहन बंद हो गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि आखिर ये लड़का है कौन। मांझी ने साफ कहा था कि हरिराज उसकी औलाद नहीं है, और वो उसे क्यों कह रहा है, कैदोराज ने यह भी नहीं सोचा था। वक़्त गुजरता रहा। अब हरिराज के चेहरे पर रौनकें निकल आई थी और उसका जिस्म भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, और अब वो खासा कद आवर भी हो गया। ये दूसरी बात थी कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वो 17-18 साल की उम्र में एक देव हैकल इंसान मालूम होता था। उसी ज़माने की बात है कि राजा कैदोराज के दूर के रिश्तेदार बहन, जो खुद भी एक रियासत के राजा की बेटी थी, कैदोराज से मिलने आई। बहुत बरसों के बाद उसका आना हुआ था, इसलिए राजा कैदोराज बहुत खुश हुआ। भानुमति के साथ उसकी बेटी पूजा भी थी। 15-16 साल की एक हसीन और पिचम सी लड़की, और जिसकी आंखों में एक अजीब सी मकनातीसियत थी। गुलाब की पत्तियों जैसी मुस्कान वाली बहुत ही खूबसूरत थी वो। जब उनके पहुंचने की खबर मिली तो राजा कैदोराज बेहद खुश हुआ और महल से काफ़ी दूर उनका स्वागत करने गया। राजा कैदोराज ने उनकी आमद की खुशी में जश्न मनाने का ऐलान किया। किसी शाम राजकुमार हरिराज से उन लोगों की मुलाकात कराई गई। भानुमति ने हरिराज को देखा और आंखों में मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। तो ये है हमारा हरिराज, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। हाँ बहन जी, बहुत ही अजीब लड़का है, ये आपको इससे मिलकर बहुत अजब होगा। तजब की क्या बात है भाई जी, ये तो बहुत ही प्यारा है, भानुमति ने कहा। और उसी वक्त हरिराज की आंखें पूजा की तरफ उठ गईं। राज के होंठों पर एक मैनी खेद मुस्कुराहट थी और आंखों में ऐसी पुरकशिश चमक जिसका सही मफहूम समझना मुश्किल था।
ना जाने क्यों हरिराज के ज़हन को एक झटका सा लगा। एक अनोखा सा एहसास उसके ज़हन में जाग उठा था। कैसा एहसास? तिलक चंद को यूँ लगा जैसे ये मूरत उसकी देखी वाली है। क्या देखा है उसे और किस जगह देखा है, ये तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन बस एक एहसास, एक अनोखा एहसास। भानुमति तिलक चंद के नज़दीक पहुंच गई और उसके शानों पर हाथ रखकर उसकी पेशानी चूम ली। बड़ा सुंदर राजकुमार है, पर अनोखी बात है कि कैदोराज तुम इसके बारे में तफसील नहीं जानते। हाँ बहन जी, बस यूँ समझो कि भगवान की देन है। ये तो ठीक है, मगर भगवान की देन आई कहाँ से? भानुमति ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी पूछ लो सारी बातें, कैदोराज ने मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, ऐसी जल्दी या परेशानी नहीं है मुझे, बाद में पूछ लूँगी, जान भानुमति ने जवाब दिया। तब फिर आओ बैठो। कैदोराज उसे साथ लेकर निशस्त गाह में पहुँच गया। भानुमति की तकदीर पर उसने जश्न का एहतमाम किया था और उसका इंतज़ाम बाहर हो रहा था। अंदर कैदोराज यहीं के सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखवा दी, फल और दूसरी अशिया जो उनकी इब्तदाई खातर मदारत के तौर पर थी। तिलक चंद को भी वहीं बैठना पड़ा, लेकिन अब उसने पूजा की तरफ देखने में एहतियात बरती थी। वो जवानी के दौर में कदम रख चुका था और जवानी खुद ब खुद एक एहतियात सिखा देती है। जी चाहता है कि दिल में तड़प है, लेकिन जहन कहता है कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, किसी को खबर ना हो सके, कोई मन की बात ना जान सके। गो तिलक चंद के मन में कोई ख़ास बात ना थी, बस पूजा के चेहरे में एक ख़ास बात महसूस हुई थी। इसलिए उसने उस वक़्त इतने गौर से पूजा को देखा था, और जब उसे ये एहसास हुआ कि पूजा उसके देखने को महसूस कर रही है, तो उसे एकदम एहसास हो गया। उसने पूजा से नज़रें चुरा ली और सोचा कि क्या फ़ायदा इस तरह देखने का कि वह अपने दिल में कोई गलत ख्याल लाए। चुनाचा वो एकदम संजीदा और मोहतात हो गया था, और इस वजह से वो अब भी एहतियात कर रहा था, जबकि पूजा की निगाहें बदस्तूर उस पर गड़ी हुई थीं। पूजा हसीन लड़की थी, इंतहाई पुरकशिश आँखों की मालिक है, लेकिन इंतहाई बेबाक लगती थी, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई अब राजकुमार की तरफ देखते हुए देख रहा है, और उसे तो बस इतना देखना था कि वो क्या देख रही है। और जब उसके देखने से तिलक चंद किसी कदर घबरा रहा था, तो उसे ये एहसास था कि कोई उसे यूं देखते हुए ना देख ले। यूं ये आंख मचोली जारी रही और भानुमति और कैदोराज अलग गुफ्तगू कर रहे थे। यूं रात हो गई और कैदोराज ने उन लोगों को जश्नगाह में चलने की पेशकश की। तुमने तो बड़ी खुशियां मना डाली हैं कैदोराज, आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी? भानुमति ने जश्नगाह में, जो महल के एक बहुत बड़े और कुशादा हिस्से में बनाई गई थी, पहुंचकर चारों तरफ देखते हुए कहा, और कैदोराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस बात से तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा भानुमति कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मुझे तो ये अंदाज़ा पहले ही था कैदोराज कि इसमें बताने की क्या बात है। आओ बैठो, बड़ी दूर दूर से नाचने और गाने वाले आए हैं, आओ इनका रक़्स देखें, कैदोराज ने कहा, और भानुमति ने गर्दन हिला दी। ना ही भानुमति ने कोई तवज्जो दी और ना ही कैदोराज ने कि इस वक्त पूजा कहाँ है। अलबत्ता तिलक चंद ही भानुमति और कैदोराज के साथ आया था, और वो इस वक्त उस जश्नगाह के गोशे में खड़ा उन रकासाओं और उन टोलियों को देख रहा था जो सवांग भर रहे थे और अपने चेहरों पर न जाने क्या क्या मल कर आए थे, और उसकी मोहियत उसी जानब थी, और उसके नथनों से खुशबू का एक झोंका टकराया, और वो एक मुतरन्नम आवाज़, हरिराज महाराज। उस हसीन और मुतरन्नम आवाज़ को सुनकर वो चौंक पड़ा। देखा तो पूजा उसके चंद कदम के फासले पर खड़ी थी, और वो झिझक गया, क्या देख रहे हैं? और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, और तिलक चंद एकदम उलझ सा गया। कुछ नहीं पूजा देवी, कोई ख़ास चीज़ नहीं। अरे तू इसमें घबराने की क्या बात है? पूजा हंसी, और उसकी हंसी में नकरई घंटियों की खनक थी। तिलक चंद मशहूर हो गया। घबराने की नहीं तो। और तिलक चंद ने खुद को संभाला और फिर बोला, नहीं, मैं घबरा तो नहीं रहा। आप अजीब हैं, पूजा बोली। शायद, मगर क्यों? बस मुझे लग रहे हैं। लेकिन आप ये बात क्यों कर कह रही हैं? तिलक चंद ने पूछा। मुझे यूँ लगता है कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप सोचते हैं वो नहीं करते हैं, और या जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं। यूँ लगता है कि जैसे आप खुद ही अपने आप से खौफज़दा हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इतनी जल्दी आपने मेरे बारे में बहुत से अंदाज़े लगा लिए पूजा देवी, तिलक चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं समझती हूँ कि मैं इंसानी चेहरे बाआसानी पढ़ लेती हूँ, और यूँ भी अंदाज़े लगाना कोई बुरी बात नहीं।
और यूं भी जो चीज़ मन को भा जाए उस पर गौर करना ही पड़ता है। पूजा बेबाकी से बोली, ओहो, तो मैं आपके मन को भा गया। क्यों नहीं, जो सबके मन को भाया है वो मेरे मन को क्यों ना भाएगा। सबकी बात छोड़ें, आपके मन में मेरे लिए क्या है? बहुत कुछ। और पूजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे कान आपकी बातें सुनने के बतमनी हैं। तिलक चंद की झिझक अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। मगर अभी नहीं बताऊंगी। क्यों? बस समय आएगा तब बताऊंगी, अभी नहीं। अभी क्या मज़ाइका है, मैंने जो कह दिया, अभी नहीं बताऊंगी, उसने कहा और फिर एक तरफ मुड़ गई। आइए हम भी अपने लिए कोई अच्छी जगह तलाश करें। और उसने चेहरा पीछे मोड़कर कहा और तिलक चंद उसके बराबर पहुंच गया। क्या मतलब? तिलक चंद उसके पास पहुंचकर बोला, अरे मेरा मतलब है बैठने के लिए। ये लोग नाचना गाना शुरू करने वाले हैं, मैं तो वहीं बैठना पड़ेगा जहां महाराज बैठे हैं। तिलक चंद बोला, नहीं, वहां नहीं बैठेंगे। क्यों? बस मैंने कह दिया। पूजा मुस्कुराई और तिलक चंद गर्दन हिलाने लगा। किसी नौजवान और हसीन लड़की से ये उसका पहला कुर्ब था। हालांकि महल में बेशुमार खादमाएं थी जो उससे भी पहले से बेतकल्लफ भी थीं।